आप जब अध्यात्म में आते हो तो सबसे पहले आपको इन 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादातर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो डेली 2 चीज़ें हैं आपके लाइफ में डेली होने वाली है, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे आपके होने वाली है ये 2 चीज़ें या फिर ये 2 नियम आपके लिए लागू होने वाले हैं। तो पहला होता है, अगर किसी की दुआ ली हो ना, तो वो दुआ भी काम करती है, और किसी की बदुआ ली हो ना, वो बदुआ भी काम करती है। अगर इनको डीपर लेवल में समझते हैं, ये दोनों स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए शब्द हैं। पहले होता है दुआ। दुआ वो होती है कि मान लो आप कहीं जा रहे हो या फिर कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ आपके सामने कोई बुजुर्ग आदमी है या फिर आपसे थोड़ा लो लेवल का आदमी है, आप उनकी हेल्प कर देते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वो आदमी या फिर वो जो बुजुर्ग लोग है, कोई भी हो सकता है जिसने आपकी हेल्प की है, वो आपको अपने अंदर के मन से, अंदर के फीलिंग से वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए सब अच्छा होने वाला। मतलब वो दुआ ही निकलती है, और वो दुआ आज आपके लिए काम नहीं कर रही है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन कल आने वाले ऐसे समय में जहाँ आप मुश्किल में पड़ेंगे ना, आप उनकी दुआ, मतलब उनकी जो लगी हुई दुआ है ना, वो आपके लिए काम करने वाली है। आपका जो अटका हुआ काम है, कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम है या फिर कई ऐसे प्रोफेशन में है जो आपके लिए काम करने वाले हैं। और जो बदुआ होती है, वो बदुआ भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है या किसी के साथ किसी का मजाक उड़ाया है, उनके कपड़ों को देख के या फिर कुछ भी ऐसे चीजों को देख के आपने उसका मजाक उड़ाया है ना, तो वो बदुआ भी आपके लिए काम करती है, और वो इतने बुरे तरीके से काम करती है, क्योंकि बदुआ जो होती है ना, वो जो भी लोग जिनके लोगों के साथ आप हर्ट करते हो, जिन लोगों को भी आप हर्ट करते हो, वो जो बदुआ होती है ना, वो भी अंदर से निकलती है, और वो जो अंदर से निकलती है ना, वो अकाट्य होती है। क्योंकि सामने वाला कोई भी हो, वो सीधा यही बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ किया ना, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम भोगोगे। और ये शब्द प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि भोगोगे, ये शब्द जो होता है वो अकाट्य होता है। अकाट्य मतलब इनका कोई तोड़ नहीं हो सकता है, वो भोगना पड़ता है। तो इसलिए दुआ भी काम करती है और बदुआ भी काम करती है। बस ये हो सकता है कि दुआ जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और बदुआ जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में होती है। आप जब धीरे धीरे स्पिरिचुअल अध्यात्म में आगे बढ़ते हो, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाने लगता है कि दुआ कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा लोगों से दुआ लूँ उतना बढ़िया है, क्योंकि ना तो दुआ तो आपका पीछा छोड़ती है और ना ही बदुआ। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर इवन कोई भी चीज हो, वो आपका दुआ और बदुआ कोई भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे समझ सकते हैं कि जो दुआ होती है वो अच्छे कर्म होते हैं आपके, और बदुआ जो होती है वो बुरे कर्म होते हैं, या फिर आपने जो किसी के साथ किया है ना, वो आपको कर्म मिलता है, कर्मा के रूप में मिलता है। और लॉ ऑफ कर्मा ये भी कहता है कि जैसे आप लोगों को दोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। जी हाँ, जैसा आप लोगों को देते हो ना, वैसा ही आपको एज इट इज 2 गुना होके मिलता है। कर्मा का ये सबसे बड़ा लॉ होता है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपको 2 गुना होके मिलेगा, अगर आपने किसी के साथ गलत किया ना, आपको मिलेगा, गलत तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उनका रिटर्न होके मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कर्मा जरूर आता है। और अध्यात्म में कर्मा हो गया, दुआ हो गया, बदुआ होगी, ये सब अपने अड़ोस पड़ोस में ही होते हैं, या फिर हमारे जो डेली का लाइफ स्टाइल होता है ना, उसमें ही ऐड होते हैं। हमको ये समझना होता है कि किन लोगों से हम दुआ ले रहे हैं और किन लोगों से बदुआ ले रहे हैं।